हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका हरियाणा की तरफ से आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे रिलेटेड हम कल ही आपको वीडियो बना के बता चुके हैं। जैसे आपका बिहार में स्टेट एग्जामिनेशन होता है, सेम उसी प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट भी वो अपने स्टेट के लिए स्टेट एग्जामिनेशंस लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेवल है सिर्फ आपका पीजीटी का ही एग्जामिनेशन आपका हरियाणा में भी होता है। ठीक है, सिर्फ आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं आपका हरियाणा में। टीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस का आपका वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होगा तभी तो आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, क्योंकि आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो पहले से ही आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स है। जैसे आपका बिहार में जनरल कैटेगरी का 50% होता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका हरियाणा में भी आपका फिक्स किया हुआ है। तो कितना मार्क्स फिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट किसमें आपका निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, यह भी हम लोग देख लेंगे। और जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें बीएड की अभी आवश्यकता है क्या, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो हम आपको क्लियर कर चुके हैं, इसमें आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका बिहार में बीएड नहीं मांगा जाता है उसी प्रकार आपका हरियाणा में भी आपका कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बीएड नहीं मांगा जाता है। ठीक है, इसमें आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो अदर स्टेट स्टूडेंट है एक्सेप्ट हरियाणा वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भारत के कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अदर स्टेट भी एलिजिबल है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिहार में बीपीएससी कंप्यूटर टीचर बनते हैं तो उसका जो सैलरी आपको मिलता है उससे जस्ट डबल सैलरी आपको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पीजीटी कंप्यूटर टीचर को दिया जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक और कमेंट आ रहा था कि सर जो हिंदी और संस्कृत का है क्या दोनों कंपलसरी है क्या, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका 10th हो 12th हो, इसमें क्या होना चाहिए कि कम से कम आपका हिंदी या संस्कृत आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों होना जरूरी नहीं है, कोई आपका एक सब्जेक्ट है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जो पहले इम्पोर्टेंट कि आपका स्कीम मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है आपका एग्जामिनेशन का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। ठीक है, इसमें आपका नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आपका 150 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका 150 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब देखिए पहला पार्ट होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, और इसके लिए जो समय जो निर्धारित है वो आपका 2.5 घंटा का आपका पेपर होगा, 2 आवर 30 मिनट्स। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी इसका आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें भी आपका 30 एमसीक्यू होगा, 30 मार्क्स का होगा। इसमें हिंदी का 15 क्वेश्चन आएगा और आपका इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका जनरल स्टडीज, इसका भी आपका 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स का। और जो जनरल स्टडी है वो आपका बांटा हुआ है 3 पार्ट में। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ का आपका 10 एमसीक्यू आएगा, उसके बाद आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा, और उसके बाद हरियाणा का जीके मतलब जिस स्टेट का आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस स्टेट का आपका जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख लिए। उसके बाद आपका चौथा पार्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका कंप्यूटर का आपका सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो आपका कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस आएगा वह 60 एमसीक्यू होगा और आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, और टोटल हम लोग यहाँ बात करें तो 150 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका, और आपका 150 आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए।
वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स। जो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही निर्धारित है, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट SC ST, और आप हरियाणा का आप स्टूडेंट है, मतलब डोमिसाइल है, तो आपको जो है हरियाणा का डोमिसाइल से आप बिलोंग करते हैं, सिर्फ SC ST को छोड़ के और जो फिजिकली डिजेबल होते हैं उनको छोड़ के आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग मार्क्स में देखें तो आपको 90 मार्क्स लाइएगा तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हरियाणा का ही है, अगर वह SC ST है या फिजिकली चैलेंज है तो उनको 55% मार्क्स लाना होता है। ठीक है, अगर हम लोग मार्क्स में देखें तो 82 ये आपका हरियाणा के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, BC है, ABC है, OBC है, तो आपके लिए 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के ही हैं, अगर आप SC ST या फिजिकली चैलेंज है तो आपको 82 मार्क्स लाना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, वो फोर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल या फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST भी है, फिर भी आपको जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा और आपको जो है 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 150 में आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो है, जो आपका पेपर होगा, इसमें कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये आपका नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। ठीक है, तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए 90 मार्क्स, और जो फिजिकली डिजेबल है, SC ST है हरियाणा का, उनके लिए 82 मार्क्स। नहीं तो सारे के स्टूडेंट के लिए 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है, कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ आपका कि आपका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आप देखते हैं तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 सिलेबस जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का है, ये आपका सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पार्ट A या पार्ट B है। उसके बाद आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का भी यहाँ पे जो है आपका गिवन है। आपका रीजनिंग का है, आपका जो जनरल स्टडी का पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन सा जो आपका टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कंप्यूटर का, जो आपका कंप्यूटर साइंस है, इसका आपका जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका आपका क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो पहला इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम, इसका आपका हिस्ट्री हो गया, जनरेशन हो गया, उसके बारे में मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। मेमोरी के बारे में पढ़ना है। अगर आपका इसका PDF चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोग जो है इस PDF को हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनकोडिंग, ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब डिजिटल लॉजिक आपको पढ़ना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बारे में, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS वर्ड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसके बारे में, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, मतलब आपका MS वर्ड का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, MS एक्सेल का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का होगा, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और आपका MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें क्या है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC एंड टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्वेश्चन आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज इतना टॉपिक बोलेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट की बतला देते हैं। आपके पाइथन के बारे में भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन का भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन टपल्स, कहने का मतलब डीबीएमएस का। डीबीएमएस का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है यह भी आपको यहाँ पे मेंशन है। इमर्जिंग ट्रेंड, साइबर सिक्योरिटी, सोशल इम्पैक्ट, जो जो आपका एनसीईआरटी, सिंपल आप समझ सकते हो जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है 11th और 12th में, वह सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, 5G नेटवर्क के बारे में, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल फुटप्रिंट्स हो गया, वेब डिजाइनिंग, HTML का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डेटाबेस, MS एक्सेल, SQL डेटाबेस। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं MS एक्सेस, SQL, इंटरनेट के बारे में, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क आपको फुल डिटेल्स पढ़ना है, उसी का सारा सब टॉपिक है। OOP पढ़ना है आपका, C और C++ भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन है। क्लासेस ऑब्जेक्ट इन C और C++। सिंपली हम लोग यहाँ पे बात कर दें कि जो आपका BPSC का सिलेबस है सेम सिलेबस आपका इसमें भी है, सिर्फ इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, MS वर्ड बढ़ा दिया गया है, MS एक्सेल बढ़ा दिया गया है, MS पावर पॉइंट बढ़ा दिया गया है, और साइबर सिक्योरिटी सब यह भी आपका BPSC में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब इसमें नया नया टॉपिक ऐड जो है आपका किया गया है। यहाँ पे देखिए OOP का ही है आपका, C और C++ का इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टैक हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग मान के चल सकते हैं कि आपका सेम सिलेबस है जैसे आपका BPSC का है और बिहार स्टेट का है कंप्यूटर का। ठीक है, जो कंप्यूटर है इसका जो आपका 60 MCQ दिखेगा वो आपका सिमिलर है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बतलाए हैं वह सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जो है फाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग PDF या इमेज जो है हम लोग यहाँ पे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उससे आप जो है कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है HTET, PGT, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।